देखिए अब आता है नॉर्मली हाउ टू क्रिएट टोपोलॉजीज, हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन टोपोलॉजीज। अगर अब हमें लैन और वैन की टोपोलॉजीज क्रिएट करनी है, सो अगर हम लैन की टोपोलॉजीज की बात करते हैं, सो लैन टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्टेड होंगे एंड प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द ईच एंड एवरी डिवाइस। तो सपोज करिए कि मेरे पास दो लोकेशंस हैं। दिस इज कॉल्ड अ लैन 1 इज अवेलेबल इन दिल्ली and it's a LAN 2 is available in Mumbai या ब्रांच 1 ब्रांच 2 whatever। अब दिल्ली पर्टिकुलर सिस्टम पे भी यहाँ पे भी मेरे पास दो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। the two computer is available same as two computers available in this location। अब जो ये डिवाइस है, इस पर्टिकुलर डिवाइस को वी कैन कॉल द स्विच। इस डिवाइस को हम लोग कॉल करते हैं स्विच। गॉट इट द पॉइंट? ये हमारा क्या है? स्विच है। अब स्विच के अंदर जो पोर्ट होते हैं जिसको कॉल करते हैं हम इंटरफेस, वो हमारे पास जो स्विच के इंटरफेसेस होते हैं उनको हम कॉल करते हैं फास्ट इथरनेट। गॉट इट? जिनकी स्पीड होती है 100 Mbps या ठीक है। फास्ट इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, गीगाबाइट्स इथरनेट पोर्ट। सो इथरनेट पोर्ट यानी कि स्पीड 10 Mbps, फास्ट इथरनेट पोर्ट यानी कि स्पीड इज 100 Mbps, गीगाबाइट्स मतलब कि 1000 Mbps के हिसाब से होगा। इन पोर्ट्स को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FA0/0, यानी कि अगर 10 पोर्ट है तो हर पोर्ट का एक नंबर होगा, यानी कि FA0/0, FA0/1, FA0/2, FA0/3। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि फास्ट इथरनेट पोर्ट 1, फास्ट इथरनेट पोर्ट 2, फास्ट इथरनेट पोर्ट 3, फास्ट इथरनेट पोर्ट। क्लियर इतना? तो मैं सपोज करता हूँ कि हमारे इन पर्टिकुलर स्विचेस के अंदर 3 पोर्ट है, 1, 2 और 3। यानी कि एक पोर्ट जो है हमारा, दिस इज द नेम इज FA0/1, फास्ट इथरनेट पोर्ट नंबर 1, ये पहला पोर्ट हो गया। इट्स द सेकंड पोर्ट, एंड इट्स द थर्ड पोर्ट। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो पोर्ट्स के नेम के बेस पर होगी। अब नाउ कैन जस्ट कनेक्ट सेम एज यहां पर भी होंगे 1, 2 एंड 3। अब ये जो स्विच है डिपेंड्स करता है, आपने 4 पोर्ट का ले रखा है, 8 पोर्ट्स का, 16 पोर्ट्स का, 32 पोर्ट्स का, 96 पोर्ट्स का। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। और नाउ इन पर्टिकुलर पोर्ट्स के साथ मेरे सिस्टम्स क्या हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब जब आपने अपने सिस्टम से यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? यू कैन प्रोवाइड IP एड्रेस। अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग IP देना, लाइक आपने दिया 10.0.0.10 IP, और यहाँ पे आपने IP दिया लाइक का 10.0.0.11, यानी कि आपके इस सिस्टम का IP ये है, इस सिस्टम का IP ये है। तो ये बनता है मेरा लैन नेटवर्क। गॉट इट?
सो लैन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लाइक सपोज आई एम जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेस इज लाइक 172.168.0.10. तो ये एक 0.10 आईपी मैंने एलोकेट कर दिया यहाँ पे. लाइक 172.168.0.10 और एक मैंने दे दिया 172.168.0.11. So like the 10 IP for this or 11 for this. Clear the point? This is PC number 1, PC number 2. PC number 1 connected in port number 1, PC number 2 connected in port number 3. Same as PC number 1, PC number 2 is available, and this is a port number 1, port number 2 and port number 3. So ये जो है ये बाय डिफॉल्ट लैन नेटवर्क है. तो लैन नेटवर्क क्या करता है, द लैन नेटवर्क कॉल करता है सेम नेटवर्क, सेम कौन सा नेटवर्क, आईपी नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर, कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड करना connected computers is called LAN network. LAN network. LAN network का मतलब है कि सपोज आपको मैंने एक आईपी दिया 10.0.0.0/24. 24 का मतलब है कि टोटल 24 बिट्स पे हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज आते हैं 256. यानी कि मेरा जो आईपी स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से जाएगा, एंड कहाँ पे होगा 10.0.0.255. यस और नो? तो 255 क्या बनेगा मेरा ब्रॉडकास्ट. यस और नो? एंड 10.0.0.1 ये मेरा क्या बना नेटवर्क. अब इसके बीच में जो आईपीज आ रहे हैं 10.0.0.1, 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254 तक के, ये सारे के सारे आईपीज मेरे क्या होंगे यूनिकास्ट आईपीज. यानी कि मेरा जो पूरा का पूरा इंटायर नेटवर्क है वो नेटवर्क ये था कि मुझे एक नेटवर्क में 256 आईपी चाहिए थे. जब मैंने इसका सबनेटिंग करा तो ये मेरे पास टोटल आईपीज आए. इस पूरे आईपी एड्रेस के अंदर ये मेरी नेटवर्क आईडी कॉल हो गई. यस और नो? ये मेरी ब्रॉडकास्ट आईपी कॉल हो गई. अब मैंने यहाँ पे दो सिस्टम्स को आईपी डाला है, तो एक को मैंने 10 डाला है और एक को 11 डाला है. यानी कि 10 और 11 बिटवीन 0 to 255 आते हैं. इस कॉल्ड अ लैन नेटवर्क. यानी कि लैन नेटवर्क वही होगा जिन सिस्टम्स के आईपीज नेटवर्क सेम होगी और ब्रॉडकास्ट सेम होगी. यानी कि अगर आप इस सिस्टम का नेटवर्क आईडी निकालेंगे यानी कि ग्रुप आईडी, तो वो भी क्या होगी 10.0.0.0 ही होगी, और 2 का भी निकालेंगे तो उसका भी ग्रुप आईडी क्या होगी 0.0 होगी ब्रॉडकास्ट. तो ये आपका लैन नेटवर्क है. लाइक कि अगर मैं एक पे डाल देता 2.1, तो एक का क्या था 0.1, एक का हो जाता 2.1. दैट इज कॉल्ड 2 डिफरेंट नेटवर्क. और जहाँ पर भी 2 डिफरेंट नेटवर्क हो जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा वैन नेटवर्क. इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अब यहाँ पे सेम ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये मेरा एक लैन नेटवर्क है. सो अब लैन नेटवर्क को अगर आपको बनाना है, तो लैन नेटवर्क को बनाने के लिए सिंपल सा है. नाउ कैन कि यू कैन जस्ट ओपन द पैकेट ट्रेसर. अब पैकेट ट्रेसर में मुझे 2 लैन नेटवर्क क्रिएट करना है. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द स्विच. मैं यहाँ पे 2950 का स्विच ले रहा हूँ. सो कंट्रोल के साथ अगर मैं एक बार दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये 2 स्विचेस मैंने एग्जीक्यूट कर दिया. अब मुझे इन सिस्टम्स के साथ सिस्टम्स लगाना था. आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिस्टम, then click 1 2 1 2. Now it's the same device or different device? Different. एक DT है और एक DC है. Now which cable we can use? State cable. बताया हुआ है. तो कॉपर थ्रू स्टेट केबल. तो मैंने स्टेट केबल ली. अब देखिए यहाँ पे पोर्ट्स आ रहे हैं. फास्ट एथरनेट 0.1 2 3 4 5 6. लाइक मैंने पोर्ट नंबर 1 से इसको कनेक्ट कर दिया एंड पोर्ट नंबर 2 से इसको कनेक्ट कर दिया.
सेम एज पोर्ट नंबर 1 से सिस्टम को कनेक्ट करा एंड पोर्ट नंबर 2 से मैंने इस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एट टू डिफरेंट नेटवर्क. ये मेरे दो डिफरेंट नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. दिस इज अ लैन 1 इज अवेलेबल, इट इज अ लैन 2 इज अवेलेबल. क्लियर द पॉइंट? It's a LAN LAN 1. It's available in Delhi. Use IP is like a 10.0.0.0/8 and यहाँ पे जो IPs मैं यूज़ कर रहा हूँ is a LAN 2 is available in MUMBI Mumbai and use IP is 192.168.0.0/60. यानी कि अगर ये है तो यहाँ पर क्या आएगा कि अब 8 है यानी कि 1,67,00,000 का है. तो यहाँ पे मैंने क्या करा 10.0.0.10 IPs मैंने इस पर्टिकुलर PC1 को एलोकेट कर दिया, जिसका 8 का मतलब है 255.255.255.0. ये इसका सबनेट आएगा. सो दिस इज अ सबनेट मास्क ऑफ क्लास A. नाउ द सेम एज यहाँ पे मैंने दे दिया इसका पर्टिकुलर IP इज कॉल्ड 11. क्लियर द पॉइंट? Same as I'm just click on here. Here is in 172.168.0.10/16. इसका सबनेट्स होता है 255.255.0.0 and now I'm just come to here 172.168.0.11/16 जिसका सबनेट मास्क सेम होता है 255.255.0.0. तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से मैंने पर्टिकुलर IPs क्या करें एलोकेट करें, यानी कि हर सिस्टम्स के मैंने यहाँ पर IP एड्रेसेस मेंशन कर दिए हैं. नाउ सिंपली लाइक दिस इज लुक लाइक PC1 इज अवेलेबल. इज इट PC2? अगेन दिस इज अ PC1 इज अवेलेबल एंड इट्स अ PC2. तो ये दो कंप्यूटर्स हैं. अब इन पर कम्युनिकेशंस कराने के लिए, यानी कि मैंने बताया था द फिजिकल एंड वर्चुअल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड. तो हमारे पास या तो पहले फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए या वर्चुअल कनेक्शन. तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपने सिस्टम्स को फिजिकली कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है. तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वी कैन प्रोवाइड द IP एड्रेस. मैं सबसे पहले IP एड्रेस प्रोवाइड कराऊंगा. नींद आ रही है? नाउ क्लिक. तो मैं डबल क्लिक करूँगा सिस्टम पे एंड देन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, देन क्लिक. और जो IP मैंने यहाँ पे मेंशन करा 10.0.0.10 और /8 का मतलब होता है 255.0.0.0. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऐसे वाला. तो आई एम जस्ट मेंशन डबल क्लिक और मैं यहाँ पर 8 का जो सबनेट्स होता है इसे 255.0.0 एंड नाउ डबल क्लिक. मैंने /24 मेंशन कर दिया था तो 0.0. तो ये सबनेट्स है इसका. सो आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन हेयर एंड डबल क्लिक ऑन दिस सिस्टम desktop IP and 10.0.0.11 and then give the IP address. So अभी मैंने यहाँ पे कोई गेटवे का एड्रेस दिया नहीं है. So this is called a LAN network. Again I'm just put the here, then desktop, click and provide the IP address 172.168.0.10 and tap. So 255.255.0.0. Again I'm just click and then click on desktop and put the IP address. It's like a 172.168.0.0.11 and then put the IP address. तो ये मेरे क्या है, अब मुझे अगर कनेक्टिविटी चेक करनी, लाइक आई एम जस्ट चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन one PC to another PC. So आई एम जस्ट अवेलेबल इन PC1 और PC1 पे अगर मैं अवेलेबल हूँ और मुझे अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो वी कैन यूज द कमांड इज पिंग. तो पिंग और पिंग के बाद जैसे हम पुट द डेस्टिनेशन IP एड्रेस. तो जिस भी सिस्टम का IP दूंगा वो मुझे क्या करेगा, अगर वो रिप्लाई देता है, तो रिप्लाई अगर आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मेरी कनेक्टिविटी है, या रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है तो मेरी कनेक्टिविटी नहीं है. सो PC1 से आगे अगर मैं PC2 को पिंग करूँगा और रिप्लाई मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मेरी कनेक्टिविटी है, मेरा TTL वैल्यूज़ वगैरह सब. सो आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड देन क्लिक ऑन PC1 कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप PING पिंग. और पिंग करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे करता हूँ लाइक 10.0.0.11. सो मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है. नाउ द सेम एज अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ हेयर एंड क्लिक करने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और PING पिंग
0.10, तो ये इसका खुद का अपना लोकल आईपी है, तो लोकल आईपी को भी पिंग कर रहा है, और 0.11 को अगर मैं करूँगा तो 11 को भी पिंग कर रहा है। दीज आर द टू डिफरेंट लैन नेटवर्क, बट ये हमारा लैन है। लेकिन अगर मुझे अब वैन बनाना है, तो वैन बनाने के लिए वी नीड अ मीडिएटर ऑफ द आईएसपी, यानी कि दो डिफरेंट लैंड्स को कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो वी नीड अ आईएसपी। सो आईएसपी क्या है कि हम जो यहाँ पर आईएसपी बना रहे हैं, हम यहाँ पर आईएसपी एक डिवाइस को बनाएंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए। दिस इज कॉल्ड द आईएसपी इज कॉल्ड द राउटर। यहाँ पे क्या, ये आईएसपी मेरा राउटर है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब जब आईएसपी से लाइन आएगी तो डायरेक्ट स्विच पे तो कनेक्ट नहीं होगी, सो वी कैन यूज कि हमें यहाँ पर भी एक डिवाइस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इस ब्रांच के लिए भी मुझे एक डिवाइस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं गेटवे। इसी डिवाइस को वी कैन कॉल द गेटवे। ये मेरा क्या है, गेटवे है। अब नाउ कि आईएसपी से एक लाइन है जो कि मेरे पर्टिकुलर गेटवे पे आके कनेक्ट हो रही है, एंड यहाँ से भी एक लाइन आ रही है जो कि मेरे पर्टिकुलर गेटवे पे कनेक्ट हो रही है। अब जब आईएसपी भी गेटवे पे कनेक्ट होती है, तो दिस इज लाइक का माई दिल्ली राउटर। ये मेरा दिल्ली राउटर है, इट्स अ मुंबई राउटर। तो जो भी हमारा आउटसाइड है, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड, इसको कॉल करा जाता है आउटसाइड इंटरफेस। और जो भी हमारा इंटरनली, यानी कि अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस राउटर से ये यहाँ स्विच के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ से एक वायर लिया, इस पोर्ट नंबर 3 पर ये पोर्ट पे कनेक्ट हो गया। सेम एज यहाँ से लिया और यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 पर कनेक्ट हो गया। ये मेरा पूरा का पूरा बनता है वैन नेटवर्क। अब जब ये मेरा वैन नेटवर्क बनता है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया इसका इंटरनल नेटवर्क, यानी कि कंपनी के अंदर का नेटवर्क, और ये हो गया कंपनी के बाहर का नेटवर्क। सेम एज इंटरनल, और ये कंपनी के बाहर का नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाहर के लिए वी कैन यूज अ पब्लिक आईपी। जो भी हमारा बाहर का नेटवर्क है, वहाँ पे कौन सा आईपी यूज होगा, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी लाइक का कि आईएसपी। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब राउटर आएगा तो मैं यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, लाइक का 11.0.0.1/30। और जिस पोर्ट पर ये है, ये या तो इथरनेट पोर्ट हो सकता है, और इथरनेट पोर्ट है, या फिर ये सीरियल पोर्ट भी हो सकता है। सो डिपेंड्स करता है कि राउटर पे। तो राउटर पे फिलहाल मैं ले लेता हूँ कि ये मेरा सीरियल पोर्ट है, सीरियल 0/0, पोर्ट नंबर 0/0 है। और यहाँ पे जो आईएसपी के जिस पॉइंट से आ रहा है, उसका भी जो पोर्ट नंबर है वो भी 0/0 ही है, यानी कि एक पोर्ट है आईएसपी के राउटर का, और एक पोर्ट है आपके राउटर का। सो आईएसपी से जो वायर आ रही है वो S0/0 से वायर आ रही है, और वो आपके राउटर के S0/0 वाले पोर्ट पे रखी है। आईएसपी ने जो आईपी यूज़ करा हुआ है, वो यूज़ करा हुआ है, सपोज करिए 11.0.0.2/30। सो आईएसपी ने जो आईपी लिया है 30, और यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि अगर दिल्ली के राउटर से आईएसपी के राउटर पे ट्रैफिक जाएगा, तो वो पर्टिकुलर इस पोर्ट से और इस आईपी से जाएगा। और दिल्ली वाला राउटर आईएसपी के किस पोर्ट पर डालेगा, S0/0 पे, और 11.0.0.2 वाले पोर्ट पर ट्रैफिक को सबमिट करेगा। अब अगर आपको पैकेट भेजना है मुंबई, तब आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी ने भी अपने लेवल पर यहाँ पर क्या कर रखा है, इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी करा रखी होगी। तब यहाँ से वो रीडायरेक्ट होके कहाँ पर जाएगा, इट्स कम टू द दिस पॉइंट, लाइक कि यहाँ पर भी उसने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर पोर्ट यूज़ कर रखा है, लाइक हो सकता है वो S1/1 हो। तो अब दूसरे आईएसपी को दिया, तो उसने क्या करा, दूसरी लाइन जो है S1/1 से यहाँ पर पर्टिकुलर S1/1 पोर्ट पे गई है। तो मुंबई का जो राउटर है, वहाँ पे जो वायर है वो S1/1 पे लगा हुई है। अब यहाँ पे क्या आईपी है, सपोज हो सकता है कि यहाँ पर उसने आईपी दे रखा हो 12.0.0.2
2/30। तो ये आईपी आपका आईएसपी का हो, और यहाँ पे जो आईपी दे रखा है 12.0.0.1/30। तो इस तरीके से ये जो टोपोलॉजीज़ है, ये पूरी की पूरी जो हमारी टोपोलॉजीज़ है, ये हमारी बनती है वैन। ये टोपोलॉजी हमारी कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? वैन टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है? आईएसपी की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अब आता है कि हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द राउटर, कि हम राउटर्स को किस तरीके से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? चलिए, सो दिस इज अ टोपोलॉजी की दिस इज अ विद इन अ लैन वन, ये हमारी लैन टोपोलॉजी है, और ये मेरी वैन टोपोलॉजी है। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से कहाँ से कौन से आईपीस हमने एग्जीक्यूट है। अब कम्युनिकेशंस के लिए हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशंस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ये क्या है, दिल्ली में एक साइड, अब यहाँ पर कौन से आईपी है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अपना इंटरनल आईपी रेंज दे देंगे लाइक 10.0.0.0/8। और ये भी क्या है? ये भी राउटर का फास्ट एथरनेट पोर्ट होगा FH0/0। तो मैं चाहता हूँ राउटर के फास्ट एथरनेट पोर्ट से स्विच कनेक्ट है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो पार्ट चल रहा है लाइक 172.168.0.0/8, ये नेटवर्क यहाँ पे 16 ये वाला नेटवर्क चल रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आईपी दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ 1। तो यहाँ भी मैंने 1 कर दिया मेंशन, और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 0। नेटवर्क आईपी ना देके मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आईपी दे देता हूँ। तो ये जो आईपी है, ये मेरा आईपी हर पर्टिकुलर सिस्टम का गेटवे बनेगा। यही आईपी मेरे हर सिस्टम का गेटवे बनेगा। यानी कि इस सिस्टम का गेटवे आईपी क्या होगा? 10.0.0.1, और इसका गेटवे आईपी क्या होगा? 10.0.0.1। यानी कि सिंपल सा है कि मैंने सिस्टम नंबर 1 दोनों को बता दिया कि अगर आपको मुंबई पे जाना है, तो नाउ कि आपको जो रूट लेना है वो रूट कौन सा लेना है। तो नाउ कि हमारा जो ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगा वो इस पर्टिकुलर सिस्टम से चलेगा, यहाँ से चल के इस स्विच के थ्रू जाएगा, इस गेटवे के थ्रू 10.0.0.1 यानी कि इस राउटर पे पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या कर रखा है हमने? राउटिंग कर रखी होगी इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट। अब यहाँ से वो निकल के आईएसपी पे जाएगा। अब आईएसपी ने भी राउटिंग कर रखी होगी, तो यहाँ से निकल के वो पर्टिकुलर ट्रैफिक इस गेटवे पे जाएगा। अब यहाँ पे भी राउटिंग कर रखी होगी, तो यहाँ से निकल के वो पर्टिकुलर आपके जिस भी सिस्टम पे ड्रॉप होना है वहाँ पे वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी चेन बनती है जिसको हम सिस्को में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो दिस इज अ टोपोलॉजीज कि हाउ टू क्रिएट टोपोलॉजीज। सो नाउ कि अब इसके प्रैक्टिकल करेंगे, बट थैंक यू गाइस। तो ये मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। तो अगर इसी की कनेक्टिविटी अगर हमें पैकेट ट्रेशर पे करनी है, तो नाउ कि यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं राउटर्स। आई एम यूजिंग 202620। तो मैं 2620 का एक राउटर ये ले लिया, एक राउटर ये ले लिया, और एक राउटर आईएसपी ले लिया। नाउ द प्रोवाइड द कनेक्टिविटी। सो अब राउटर एंड स्विच अगेन डिफरेंट डिवाइस। तो अगर अगेन डिफरेंट डिवाइस है तो वी कैन यूज़ अ डिफरेंट डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट केबल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 लिया, और यहाँ से इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया, और अगेन यहाँ से लिया फास्ट इथरनेट पोर्ट और यहाँ पे कर दिया 0 पे। अब इस फास्ट इथरनेट पोर्ट पे मैं कौन सा आईपी देना चाहता हूँ? सो नाउ आई कैन मेंशन कि मैं यहाँ पे जो आईपी दूंगा वही मेरे सिस्टम्स का गेटवे बनेगा। तो 172.168.0.1/16 ये आईपी मैंने यहाँ पे एलोकेट करा। इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट पे मैं क्या दे रहा हूँ? 10.0.0.1/8। सो अब क्या है, जैसे ही गेटवे लग गया, तो मुझे अब इन सिस्टम्स को बताना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो बाहर कहाँ से जाएगा, इस पर्टिकुलर गेटवे से। तो नाउ क्या, आई एम जस्ट कम टू द सिस्टम, और इन पर्टिकुलर सिस्टम्स को भी गेटवे असाइन करूँगा कि आपका बाहर जाने का जो रास्ता है वो ये आईपी है, जो कि आपके सारे के सारे सिस्टम्स का कॉमन होगा। इनको बताऊंगा इस वाले लाइन को कि आपका बाहर जाने का जो रास्ता है 172.168.0.1 है। एंड नाउ दिस सिस्टम आईपी एग्जिट पॉइंट इज 172.168.0.1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा। अब मुझे अगर इन सिस्टम राउटर्स को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन राउटर्स के अंदर मुझे पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। सीरियल पोर्ट होते नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्लिक ऑन राउटर्स, एंड ये देखिए आप यहाँ पे पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। नाउ क्लिक ऑन पावर ऑफ, एंड NM4AS ये वाला पोर्ट है, मैं यहाँ पे इसको मूव करके पावर ऑन कर देता हूँ राउटर को। क्लिक पावर ऑफ NM4AS, देन मूव, देन क्लिक, देन अगेन क्लिक
पावर ऑफ NM4AS एंड देन पावर ऑन। अब देखिए कि मैं इस राउटर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सीरियल पोर्ट आ गए। अब मुझे क्या, राउटर टू राउटर वी हैव कनेक्ट द सीरियल केबल। तो ये जो वॉच लग रही है ये मेरी सीरियल केबल है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सीरियल केबल। मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा, S1/0 से लेकर S1/0 पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से अगेन दोबारा से, हाँ कोई जो पोर्ट लेंगे IP उसी पोर्ट पे डालेंगे। S1/1 से यहाँ पर मैंने S1/1 पे कर दिया। अब मुझे यहाँ पर जो IPs मेंशन करने हैं, सो लाइक कि मैं चाहता हूँ कि अब इस वाले राउटर पे IP क्या, लाइक 11.0.0.1/30, ये इस पर्टिकुलर पोर्ट पे IP देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे जो IP देना चाहता हूँ 11.0.0.2/30। राउटर का जो ये वाला पोर्ट है इसको IP 12.0.0.2/30 और यहाँ पे जो मैं IP मेंशन करना चाहता हूँ इसे 12.0.0.1/30। तो अब देखिए आपके हर पॉइंट पर पोर्ट है। यहाँ पे जो पोर्ट है वो कौन सा है मेरा, S0/0, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी राउटर के जिस पोर्ट का नाम है वो S0/0 है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी जो पोर्ट है वो है मेरा S0/1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी वायर कनेक्टेड है वो मेरी वायर उसी तरीके से कनेक्टेड है। तो S1/0 पे, तो मैंने 0/0 लिख दिया है। यहाँ पे भी मेरा S1/0 है। तो यहाँ पे जो मेरा पोर्ट है इज इट S1/0, S1/0 यानी कि सीरियल पोर्ट नंबर ये मेरा 1 है, सॉरी S1/1, S1/0। तो ये पोर्ट नंबर्स गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पोर्ट वाइज ही होगा। अगर एक भी पोर्ट पे आपने गलत IP या गलत चीज़ें ऐड ऑन कर दी तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो मेरी टॉपोलॉजी बनी है दिस इज कॉल्ड अ WAN टॉपोलॉजी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम्स की मैं कर चुका हूँ। तो सिस्टम टू सिस्टम्स मेरा जो पैकेट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं PC1 LAN 1 से PC2 पे करूँगा तो पैकेट सक्सेसफुली हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी करूँगा तो सक्सेसफुली हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि दिल्ली टू मुंबई मेरा ट्रैफिक जाए तो ये फेल्ड जाएगा बिकॉज देयर इज अ नो कनेक्टिविटी। मैंने अभी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करे हैं। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटर्स, तो अभी मैंने आपको फिजिकल कनेक्टिविटी बताई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रोवाइड अ IP एड्रेस एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द लिनक्स इंटरफेसेस, और यानी कि राउटर्स इंटरफेसेस पर आप किस तरीके से IP एलोकेट करोगे। सो थैंक यू गाइस, होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ मैं इस फाइल को सेव एज कर देता हूँ कि कल मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े। सो डेस्कटॉप पे मैं CCNA LAB lab 1 नाम से एक यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर CCNA, और यहाँ पे CCNA lab 1 टॉपोलॉजी, इस नाम से मैं टॉपोलॉजी बना रहा हूँ और नाउ इसको सेव कर रहा हूँ एंड क्लोज एंड नाउ डिसेबल द